बिलावल भुट्टो ने दिया अमर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मंसूबा करार दे दिया। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द दिया मीर भाषा डैम को मुकम्मल करें। लाहौर में उनकी शहबाज स्पीड का सुना है, यहाँ भी वो शहबाज स्पीड दिखा दें और दिया मीर भाषा डैम बना दें। कायदे अवाम ने मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया तो उनकी बेटी बेनजीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आसिफ अली जरदारी सदर बने तो सी पैक की बुनियाद रखी और मुआशी इनकलाब का रास्ता खोला। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो आज मेट्रो ट्रेन ना होती, 18वीं तरमीम ना लाते तो मोटरवेज ना बनती। सदर जरदारी के इक़दामात ने शहीद बीबी के मंशूर को जारी रखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का चल्लास में इंतखाबी जलसे से खिताब। 7 जून को तीर पर मोहर लगाने की अपील। वज़ीर आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट में कम अज कम तनख्वाह 45,000 रुपए करने की तजवीज दे दी है। सिर्फ ऐलान के बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक का हुकूमत पर जोर। सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज। रवा माली साल मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1018 अरब रुपए था। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 520 अरब रुपए था। फारूक सत्तार का कराची को आबादी के तनासब से बराह रास्त 300 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा। कराची और दीगर शहरों का पैसा सूबों को ना दिया जाए। वडेरे, जागीरदार, कबायली सरदार, किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास की नुमाइंदगान नहीं। किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर को करनी चाहिए। जब बैरूनी सरमायाकारों का हुकूमत और निजाम पर एतमाद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एमकेएम के मरकजी रहनुमा का साथियों के हमराह शैडो बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीख को इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। 10 जून को बजट इजलास के मौके पर कौमी असेंबली के गेट पर एहतजाज करेंगे। शेख वक्कास अकरम ने शिरकत करनी है तो करें, वरना किसी के आलाकार ना बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बजट तैयार कर लिया, खातमी मंजूरी के लिए बानी से मुलाकात जरूरी करार। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर फौजी ठिकानों पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल फिर से कशीदा। जजीरा कुशुम पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन, यूएई में मुबैना अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। एयरपोर्ट टर्मिनल को शदीद नुकसान, फ्लाइट ऑपरेशन रोकना पड़ा। सिफारती मिशंस और दीगर अहम तनसीबात भी हमले की जद में आई। कुवैती वजारत खारजा का बयान। ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन में मिसाइल हमलों के बाद सायरन्स बज उठे। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स जहाजों। कुवैत में अमरीकी एयरबेसेस और हेलीकॉप्टर्स यूनिट को टारगेट किया गया। दुबई के करीब अमरीकी इजरायली जहाज पनाया पर मिसाइल का टारगेट था। पासदारान इनकलाब का हमलों के बाद बयान। अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना जायद शिद्दत से देने का इंतबाह। खबरदार कर दिया कि आबन हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमला जंगबंदी मुआहदे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया और कहा कि अमरीका की वजह से कुवैत और बहरीन निशाना बने।
अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी जजीरे खुशुम पर अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दाखिल गए 2 मिसाइल्स रास्ते ही में नाकारा। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल्स रास्ते में तबाह कर दिए गए। सिविलियन बहरी जहाजों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन मार गिराए गए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में अमरीकी फजाई अड्डे को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद। अमरीकी फौजी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जजीरा खाग की जानिब से बढ़ने वाले बोत्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अफवाज ने बोत्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस जाने की हिदायत जारी की थी, मगर जहाज के हमले ने हिदायत को नजरअंदाज किया, जिस पर अमरीकी तैयारी ने जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दागकर उसे नाकारा बना दिया। सेंटकॉम का मौक़िफ़, अब तक 6 बहरी जहाज गैर फाल किए जा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सख्त लहजे में बात करने की तस्दीक कर दी। वो परेशान थे कि इस्राएली वज़ीर आज़म मुसलसल लेबनान में हमले कर रहे हैं। ईरान के साथ मामलात जल्द बेहतर समत में जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी हद तक मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं और मुमकिन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर से कभी मुस्तक़ ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। जल्द ही तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमरीकी सदर का इंटरव्यू। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में मुज़ाकरात में तातुल की खबरों को मुस्तरद कर दिया। To negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, or just a year ago, they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go. मार्को रूबियो का ईरान के साथ जंग खत्म होने का दावा। तेहरान के पास एटम बम होता तो इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा चुका होता। हम भी कुछ नहीं कर पाते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में बयान और कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब नहीं दे पाए। We are the strongest nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran. And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, know. this is a Senator shame. Booker. मशरक़ वस्ता में फिर से कशीदगी। तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल पर आ गया। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 3 और नान की कीमत ₹5 बढ़ा दी गई। दुकानदारों ने आटे पर सब्सिडी का खात्मा, गैस की बंदिश और महंगी LPG महंगाई की वजह करार दी थी। किफायत शुआरी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट्स, कैफेज और दीगर खाने पीने के मराकज रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल और दीगर तकरीबात के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली बार 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। तमाम काश्तकारों के मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुताबिक पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा। काश्तकारों को खुशहाली की राह पर देखना ख्वाब करार दे दिया। वज़ीर आज़म की थारकोल रेल और ML1 समेत पाकिस्तान रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत को बाहमी ताउन से काम करने की हिदायत। और ये भी कहा कि आलमी मयार की फ्रेट सर्विस से सनती मसनूआत की तरसील में आसानी के साथ साथ रेलवे के सालाना आमदन में काबिल कदर इजाफा मुमकिन है। इक़्तिसादी ताउन के फरोग के लिए वफाकी वज़ीर बहरी अमूर का पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से ऑनलाइन इजलास। पाकिस्तान के बहरी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े का तफसीली जायजा।
बिजली कंपनीज में नाक़िस कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। पेस्को सक्कुनी शिकायत बरवक्त हल न करने पर मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। बलोचिस्तान के दूरअफ्तादा इलाका जात तक बिजली की फराहमी से मुताल्लिक अहम फैसला। बिजली की फराहमी के निज़ाम में बेहतरी के लिए मिनी और ऑफ ग्रेड पावर स्टेशंस कायम किए जाएंगे। पंजाब भर में रिहायशी इलाक़ाजात में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चिन्योट में आबादी में कायम गैर कानूनी चमड़ा साजी की फैक्ट्री गिरा दी गई। खालों का गोदाम मिसमार। पंजाब में खवातीन के लिए मुआविन माहौल के फरोग की जानिब अहम पेशरफ्त। 7 इदारों को डे केयर सेंटर्स के क़याम के लिए चेक्स का इजरा। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मवाद फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। NCCIA पंजाब ने लाहौर और मुल्तान से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मोबाइल फोन्स और फेसबुक अकाउंट्स के शवाहिद बरामद। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमान के सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम आबिद बन्नी और शफकत बब्बा की सजाए मौत दुरुस्त करार दी थी। रावलपिंडी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। भतीजा ही चोर निकला। कब्जे से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात। 11 लाख रुपए नकदी बरामद। दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात की थी। मुद्दई की अहलिया का भतीजा साथ ही रिहाइश पजीर था। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने ईद उल अजहा पर 1 करोड़ रुपए चोरी का सुराग लगा लिया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कराची में सुखन पुलिस ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले दुल्हा समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान भैंस कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करके फरार हो गए थे। अफगान तालिबान रजीम की मरकज़ी क़यादत और बदख्शां के मकामी कमांडर्स के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए। बदख्शां की मादनी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हैबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सख्त हुक्मनामा जारी किया। हुक्म ना मानने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कंदहार ग्रुप ने बदख्शां ग्रुप के नाराज तालिबान रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तारियों का आगाज किया। मकामी तालिबान कमांडर मूसा काके और साबिक माइंस डायरेक्टर इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज का नतीजा सामने आने लगा। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का खदशा। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक बेरोजगारी, करप्शन और पेपर लीक ने करोड़ों तलबा की जिंदगियों को मजाक बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह का भारत जाकर तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया भर में भारतीयों का शुमार बदतरीन सयाहों में होने लगा। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के लिए खुसूसी कवायद का नफाज। होटल की कोई भी चीज बाहर ना ले जाने की हिदायत। बाली में भारतीय सयाह होटल के चमचे, तौलिए, जूते चोरी करते पकड़े गए। थाईलैंड में हिरासत करने पर ख्वाजा सराव ने भारती की लातों और थप्पड़ों से तवाज़ु की। अमेरिका के स्टोर से खातून चोरी करते पकड़ी गई। साबिक CIA ऑफिसर ने गंदगी के बायस भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया। खलीज में जारी कशीदगी और बहरी रास्तों में रुकावट से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर ट्रैफिक बढ़ गया। तीसरा कार्गो जहाज रवा माह जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। गवादर में सरगर्मियां 20 से बढ़कर 30% तक पहुंच गईं। माहिरीन के मुताबिक पंजाब का पाकिस्तान का मुनफरिद महल वकू KPT, पोर्ट कासिम और गवादर को खित्ते के उभरते हुए तिजारती और लॉजिस्टिक मकामात में तब्दील कर दिया गया। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों में अमवात 23 हो गई। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। रूस ने गुज़श्ता रात 656 ड्रोन और 73 मिसाइल दागे थे। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेनी दिफाई सनत को टारगेट किया गया। यूक्रेन का जवाबी वार। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद शोले बुलंद होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश के दौरान आसमानी बिजली और घरों की दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 31 जख्मी। हादसात पेशावर, 4 सद्दा, नौशहरा और बन्नू में पेश आए। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिश और तेज हवाओं का स्पेल 5 जून तक जारी रहेगा। गाजा के नन्हे जुनैद को नई ऐनक मिली तो चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मासूम का आवाज उठाने पर पूरी दुनिया के नाम शुक्रिया का पैगाम। ऐनक टूटने पर कैंप में मुकीम जुनैद ने रोते हुए सहूनी मजालिम की शिकायत की थी।
पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 190 रन पर ढेर। शादाब की 71 रन के साथ मज़ाहमत किसी काम नहीं आई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा।